हेलो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो मूर्ति है यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति क्यों है? अब इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में आएगा कि आखिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने में सरकार को कितना समय लगा होगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को सबसे पहले नींव कब रखा गया? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने में सरकार को कितने रुपए का इन्वेस्ट करना पड़ा? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में कितने मजदूरों ने काम किया? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बनवाने के साथ साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के कहां-कहां के मजदूर काम किए? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति होने के नाते इसकी ऊंचाई क्या है? इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न हमारे दिल में उठेंगे, तो इन सभी प्रश्नों को, डाउटों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि आखिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो यह किनकी मूर्ति है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो मूर्ति बनाई गई है यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप बहुत ही बाखूबी से जानते होंगे कि इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल का हमारे देश को आजाद कराने में बहुत ही बड़ा योगदान रहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक समय में हमारे देश के उप प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं। तो इसके अलावा बहुत सारी बात इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे अवस्थित है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है यह हमारे भारत के ही गुजरात राज्य को आप लोग जानते होंगे कि भारत के सबसे पश्चिमी राज्य की श्रेणी में इसको रखा गया है। सबसे पश्चिमी राज्य आता है और पश्चिमी राज्य के ही यह गुजरात के एक नर्मदा जिला है। उसे नर्मदा जिला के नर्मदा नदी के केवड़िया एक कॉलोनी पड़ता है। वहीं केवड़िया कॉलोनी के साधु बेटा टापू पड़ता है, उसी टापू पे इसको बनाया गया है। अब इसको बनवाया गया है तो अब हम लोग जानते हैं कि आखिर इसका नींव सरकार के द्वारा कब रखा गया। तो सरकार के द्वारा इसका नींव 31 अक्टूबर 2013 को वहां के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, जब पीएम नहीं बने थे तो उन्होंने इसका नींव रखा। और जब 2016 में पीएम यानी कि नरेंद्र मोदी बन गए तो इस पे और भी जोर दिया गया और सबसे अधिक इसमें योगदान की बात करें तो गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा ही इसका योगदान दिया गया है और आज दुनिया की सबसे ऊंची की मूर्ति के श्रेणी में है। अब सबसे ऊंची मूर्ति है तो यह भी हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इसकी ऊंचाई क्या है, जिसकी वजह से आज दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। तो 182 मीटर की ऊंचाई के साथ यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है और फीट में बात करें तो यह 597 फीट की हो जाएगी। यही इसके समतल जमीन यानी कि इसके आधार से ऊंचाई की बात करें तो समथिंग यह 240 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। वहीं अगर फीट में बात करें तो यह 790 फीट हो जाएगा। इस प्रकार से यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। और यह भी हम लोग जान लेते हैं कि क्या यह नहीं बना था तो इससे पहले कौन सी मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति हुआ करती थी। अब हम लोग जानते हैं कि क्या इससे पहले कौन सी मूर्ति थी जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनी हुई थी। तो इससे पहले आप लोग नाम सुने होंगे स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा। स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा जो है यह चाइना में है यानी कि चीन में है और यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति हुआ करती थी जब हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं बना था। तो इसकी ऊंचाई क्या है? तो 153 मीटर के साथ यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति हुआ करती थी और जब हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बन गया तो यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति हो गई। अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में हम लोग जानते हैं कि आखिर बनवाने में सरकार को कितना समय लगा। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को आप लोग देख सकते हैं कि 31 अक्टूबर 2013 को इसका नींव रखा गया और 31 अक्टूबर 2018 को ही इसका उद्घाटन कर दिया गया। अब हम लोग जानते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बनवाने में सरकार को कितना इन्वेस्ट किया गया। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनवाने में बहुत सारे रुपए को खर्च करना पड़ा सरकार को। अगर सभी रुपए को हम लोग एकत्रित करते हैं तो इसको समथिंग 3000 करोड़ के आसपास रुपए सरकार को खर्च करना पड़ा यानी कि इन्वेस्ट करना पड़ा, तब हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनके तैयार हुआ। अब वहीं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनवाने में कहां के मजदूर आए थे तो 800 समथिंग मजदूर थे जो कि हमारे इंडिया के ही उसमें काम किए हैं और इसके अलावा 200 मजदूर चाइना से आए हैं। जो कि 200 मजदूर चाइना के थे, उन्होंने इसको समाप्त कर गया। अब हम लोग जानते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को किन किन धातुओं से बनाया गया है जिसके वजह से यह हजारों सालों तक खड़ा रहेगा और फिर भी इसे कोई भी जंग का असर कह लीजिए या भूकंप का असर या चाहे कोई बिजली गिरती है उसका असर नहीं करेगा। आखिर कौन कौन से धातुओं से इसे बनाया गया है? तो धातु के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि कार्बन होता है तो कार्बन तो सिंपल धातु हो गया। इसके अलावा
आप लोग जान सकते हैं सोना चांदी, इसमें कोई भी मिलावट नहीं होता है। लेकिन यह जो बनाया गया है, इसमें जो भी धातुओं का प्रयोग किया गया है वह यौगिक के तौर पे किया गया है। यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं कांसा, तांबा और टीन के मिलकर कांसा बनता है, उसी प्रकार के धातुओं का इसमें प्रयोग किया गया है। जैसे कि तो 85% तक इसमें तांबा का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा 2000 मैट्रिक टन ब्रॉन्ज मेडल का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा 5700 मैट्रिक टन स्ट्रक्चरल स्टील का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा 18500 मैट्रिक टन रियनफोर्समेंट बार्स का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार के धातुओं से इसका प्रयोग करके बनाया गया है, जिसमें कोई भी बिजली का असर, कह लीजिए भूकंप का असर नहीं करेगा। इसके अलावा इसमें बहुत सारे छड़, सीमेंट, बजरी का प्रयोग किया गया है। यानी कि इतने लोहे इसमें लगे हुए हैं जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। लोहे कम पड़ जा रहे थे, जिसकी वजह से देश के कोने कोने से लोहे मंगाए गए हैं। इसमें बहुत सारे सीमेंटों का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे चीजों को मिक्सचर करके इस मूर्ति को बनाया गया है। जानते हैं कि आखिर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को इतने रुपए लगाकर सरकार के द्वारा बनाया गया, तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनवाने से क्या सरकार को फायदा हुआ है, क्या सरकार इससे कमाई कर रही है कि नहीं? तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जब बन के तैयार हो गया, यानी कि 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन कर लिया गया, तो पहले ही साल में आप जान के हैरान हो जाएंगे कि ताजमहल को और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को, कई सारे मंदिर और धरोहर स्थलों को छोड़ते हुए सबसे आगे यानी कि 63 करोड़ के आसपास यह एक साल में कमाई की हुई है। तो इस प्रकार से आप अनुमान लगा सकते हैं कि 3,000 करोड़ रुपए को चुकाने में कितने समय लग सकते हैं। तो आज एक खास बात और बता दूं कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की यह पहली मूर्ति है जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। इससे पहले यानी कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी नहीं बना था, तो स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा जो कि चाइना का है, यह सबसे ऊंची मूर्ति हुआ करती थी। इसे भी आप अंतरिक्ष से नहीं देख सकते हैं। इसके अलावा स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जो कि अमेरिका की सबसे ऊंची मूर्ति है, यह भी ऊंची मूर्तियों की श्रेणी में आता है। इसे भी आप अंतरिक्ष से नहीं देख सकते हैं। लेकिन हमारा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी एक दुनिया का ऐसी मूर्ति है जिसे आप अंतरिक्ष से भी देख सकते हैं। इस आई होप गाइज स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में जो भी जानकारी आपको दी गई है वह अच्छी जानकारी दी गई है और सटीक जानकारी दी गई है। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।